आज हम देखने वाले हैं 29 जुलाई करंट अफेयर्स 2025। 29 जुलाई 2025 करंट अफेयर्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे राहुल करंट स्कूप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हर साल एक ही तारीख को मनाए जाने वाले दिवसों की एक सूची नीचे दी गई है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के दिवस शामिल हैं जो हर साल उसी दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये हर साल मनाए जाते हैं। वो दिवस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनको भी तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम तो वो कौन कौन से दिवस हैं जो एक ही तारीख को उसी साल मनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। इनको आपको याद करके ज़रूर जाना है। ठीक है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और इसी में महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसी तारीख को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है और इसी को चार्टर्ड अकाउंट दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको जुलाई के पूरे महत्वपूर्ण दिवस बता दिए हैं कल की वीडियो में, तो आपको उसको देख लेना है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये तो सबको पता है। 15 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है इसी तारीख को 2 अक्टूबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस और नेहरू जयंती मनाई जाती है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट जो कि एक ही साल में उसी तारीख को मनाए जाते हैं। अब चलिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ से मैंने आपको भी बताया था, तो यहाँ पर इसको जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। इस दिन की शुरुआत 2010 में हुई थी जब सेंट पीटर्सबर्ग रूस में टाइगर समिट आयोजित किया हुआ था, जिसमें बाघ से जुड़े देशों ने TX2 लक्ष्य को अपनाया, अर्थात वर्ष 2022 तक वर्जित जंगलों की संख्या को दोगुना करने का संकल्प था। इस दिन का उद्देश्य क्या था? बाघों का संरक्षण, मतलब जितने भी बाघ हैं उनका कंजर्वेशन करना, उनकी प्राकृतिक आवास की रक्षा, बढ़ते खतरों को, शिकार आवास विनाश, मानव बाघ संघर्ष के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, यही इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। ठीक है, किस देश ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन COP33 के आयोजन के लिए COP33 की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। प्रस्ताव की घोषणा COP28 में दुबई, दिसंबर 2023 में। भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने COP28 दुबई 1 दिसंबर 2023 के दौरान संयुक्त राष्ट्र के सामने प्रस्ताव रखा। किसके सामने रखा? संयुक्त राष्ट्र के सामने प्रस्ताव रखा। COP33 को 2028 में भारत में आयोजित किया गया। तो आपको ये भी याद रखना है, तो इसे कब आयोजित किया गया था? 2028 में भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्षेत्रीय समूह और समर्थन इसमें क्या था? ठीक है, COP33 की मेजबानी एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय समूह को प्राप्त होगी। किन किन को प्राप्त होगी? ये एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समूह को प्राप्त होगी और भारत ने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तावित की। इसके अलावा BRICS नेताओं ने 17वें
BRICS सम्मेलन रियो जुलाई 2025 में भारत की उम्मीदवारी के खुले तौर पर स्वीकृत और समर्थन दिया। सरकारी किस्म क्या तैयारी थी? भारत की पर्यावरण मंत्रालय ने CPO-33 तैयारी के लिए विशेष CPO-33 सेल कोऑर्डिनेशन पैनल का गठन किया, जिससे जुलाई 2025 में अधिसूचित किया गया। इसे कब किया, मतलब इसमें कौन से सेल का किया था? इसमें कोऑर्डिनेशनल पैनल गठन भी किया था इसमें, जिसे किसमें 2025 जुलाई में सूचित किया गया था। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुराधा ठाकुर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के पद पर नामित किया, जो अजय सेठ की जगह ले रही हैं। किसकी जगह ले रही हैं, ये भी आपको याद रखना है, अजय सेठ की जगह ले रही हैं। उनकी नियुक्ति 24 जुलाई 2025 से प्रभावी थी और यह अगले आदेश तक लागू रहने वाली थी। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 8 के अनुसार, इसमें आपको धारा भी याद रखनी है। ठीक है। और केंद्र सरकार 10 गैर सरकारी निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी, जिनमें से एक आर्थिक मामलों की सचिव होते हैं, को बोर्ड में नामित करती है। युद्ध क्षेत्र में ड्रोन हमले का अभ्यास किस देश में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत। ठीक है। भारतीय सेना का ड्रोन प्रहार अभ्यास असम अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारतीय सेना के अरुणाचल प्रदेश के रेयांग सैन्य स्थल पर ड्रोन प्रहार नामक उच्च तकनीक अभ्यास किया, जिसमें रणनीतिक युद्ध परिस्थिति में ड्रोन का उपयोग करके युद्ध क्षेत्र की स्थिति का आकलन और सटीक लक्ष्य पहचान और कार्यान्वयन का परीक्षण शामिल था। ठीक है। आपको इनके मेन पॉइंट याद रखने हैं। उच्चतर युद्धकारी क्षमताओं का परीक्षण, पहाड़ों में आधारित अभ्यास, जो कि जुलाई 2025 भारत ने सिक्किम एक्सप्रेस दिव्य दृष्टि के दौरान IS ड्रोन आधारित सेंसर्स के माध्यम से हवाई निगरानी और सटीक हमलों की कार्रवाई का अभ्यास किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर ड्रोन समक्ष प्रवेशन स्ट्राइक रणनीति को शामिल किया गया। आपको इनके मेन पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने सभी मेन पॉइंट ही इंक्लूड किए हैं। ड्रोन हमलों की तैयारी व सिमुलेशन। सेना ने संभावित हवाई ड्रोन हमले के मुकाबले तैयारी हेतु आंतरिक सिमुलेशन किए। अप्रैल 2025 में सीमा इलाकों में सेंटर ड्रोन एक्सरसाइज आयोजित की गई। आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय हमलों का मॉडल तैयार कर उसका अभ्यास किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्पेस 2023 पहल की शुरुआत किस समूह ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। यहाँ पर जो स्पेस 2023 इनाइटिवेट की लॉन्चिंग 14 से 15 मई 2024 को WHO के मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। ठीक है। यहाँ पर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड याद रखना है। WHO सदस्य देशों में दृष्टि से ग्रसित लोगों के लिए चश्मे तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित किया जा सके। जो कि दृष्टि दोष से, मतलब जो आंखों से क्या है ग्रसित हैं, उनके लिए चश्मे के प्रभावी भी पहुंच इसमें सुनिश्चित की जा सके। इसकी पहल के तहत ग्लोबल स्पेस नेटवर्क का प्रथम नेटवर्क मीटिंग में आयोजन होगा। ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक, ग्लोबल स्पेस नेटवर्क। यहाँ पर WHO ने इस मुद्दे पर कार्य करने के लिए
स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया, जिसमें विशेषज्ञों के 2 साल जैसे कि 2024 से 2026 के लिए नामित किया गया। UEFA महिलाओं यूरो 2025 का खिताब टीम किसने जीता? तो ये जो जीता है आपका इंग्लैंड ने जीता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 से 6 फाइनल परिणाम और विजेता रहा। ठीक है, यहाँ पर UIAF महिला यूरो 2025 के फाइनल में इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। ठीक है, इसमें कितनी बार? दूसरी बार अपने खिताब अपने नाम किया, स्पेन को हराया। इसमें ये आपको याद रखना है। मुकाबले में मैच अतिरिक्त समय के बाद एक ड्रॉ पर समाप्त हुआ। कितने पर? एक ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इसमें पेनाल्टी शूट आउट में इंग्लैंड ने 3-1 से जीत हासिल की, मतलब 3-1 से जीत हासिल की यहाँ पर आपको। ठीक है, यहाँ पर इंग्लैंड में भी क्या थे? पेनाल्टी आउट शूट में, आपको ये भी याद रखना है। इस जीत के साथ इंग्लैंड की टीम दो लगातार महिला यूरो खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बन गई और पहला खिताब उन्होंने 2022 में जीता था। याद रखना है, जो इन्होंने पहला खिताब था कब जीता था? 2022 में जीता था। FIDE शतरंज विश्व कप वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मैंने आपको पहले बताया था, ये दिव्या देशमुख थी। ठीक है, यहाँ इन्होंने FIDE महिला विश्व कप का खिताब जीता और इसमें दिव्या को ग्रैंड मास्टर GM के अंतिम नॉर्म की हासिल की हुई। ठीक है, इसमें अंतिम नॉर्म भी हासिल हुई, जिसमें वे भारत की 88वीं GM बनी। ये आपको ये भी रखना है, ये भारत की कितनी GM बनी? 88वीं GM बनी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने मछुआरों के खिलाफ किस स्थान पर महाद्वीप ऑपरेशन शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिडवास दांची गांव, श्रीनगर। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें इस टाइप से ही पूछा जा सकता है, ऑप्शन में जम्मू कश्मीर हो सकता है, तो इसमें जम्मू कश्मीर आ जाए तो वही होगा। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर इंक्लूड कर लेना आप। यह अभियान केंद्रीय रूप से 28 जुलाई 2025 को श्रीनगर के आसपास दाची गांव लीडवास इलाके में शुरू किया गया। कहाँ? दाची गांव लीडवास इलाके में शुरू किया गया। जब सुरक्षा बलों के आतंकियों ने लोकेशन मिली तो उन्होंने इस इलाके में जंगली में घेराबंदी की कार्रवाई की। ठीक है, यहाँ पर आपको इसे भी याद रखना है। रक्षा अधिकारियों और उनके परिजनों को व्यापक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वीर परिवार सहायता योजना शुरू की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। आपको ये याद रखना है। ठीक है, NALSA इस टाइप से भी आ सकता है। यह योजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लॉन्च की गई, जिसकी औपचारिक शुरुआत न्यायमूर्ति सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी अध्यक्ष NALSA चेयरमैन ने 26 जुलाई 2025 को श्रीनगर में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? अर्धसैनिक बलों और पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, जैसे संपत्ति विवाद, पारिवारिक मुद्दे, सेवा अधिकार, उपभोक्ता विवाद आदि। आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्कर पियास्त्री ने MS लर्नर टीम के लिए स्पा फ्रांच कोर चैंपस में होने वाले बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2025 में जीत हासिल की। इन्होंने MC
लर्न द्वारा स्पा में 2012 के जेनसन बटन की जीत के बाद पहली बार था ये, ठीक है। बटन की जीत के बाद पहली बार था। और यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर जो रहीं ऑस्कर पियास्त्री रहीं, दूसरे रैंक पर लैडो नॉरिस, तीसरे स्थान पर चार्ल्स लेक्लेयर, और यहाँ पर मैक्स वेरस्टेप्पन चौथे स्थान पर रहे, ठीक है। सीप 2025 नामक प्रथम सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ था। भारत में पहली बार आयोजित सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका उद्देश्य सेना अस्पतालों की सतत रोगी केंद्रित संरचनात्मक योजनाओं पर विचार विमर्श करना है। यह सम्मेलन 26 से 27 जुलाई 2025 आयोजित किया गया था। इसकी डेट भी याद रखनी है, 26 से 27 जुलाई 2025 तक। इसका आयोजन आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च रेफरल नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन में 275 से अधिक विशेषज्ञ, जिसमें सशस्त्र बलों जैसे नागरिक क्षेत्रों के अस्पताल प्रशासक, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर और वास्तुकार शामिल थे। इसमें अस्पताल निर्माण, परिचालन और तकनीकी उपकरणों से संबंधित भविष्य की दिशा पर चर्चा की गई। और इसका उद्घाटन किन ने किया? डॉक्टर जनरल आर्मेड फोर्स मेडिकल सर्विस और आरती सरन। यहाँ पर न्यू दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने किया, ठीक है। आपको इनका उद्घाटन किसने किया ये भी आपको याद रखना है। आज हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्या देखा आज की वीडियो में, जो इसी साल को मतलब उसी साल को जो डे मनाए जाते हैं वो इम्पोर्टेंस देखे। और यहाँ पर हमने 11 टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे। यहाँ पर मैंने फुल PDF में एक्सप्लेनेशन कर दिया है। आपको अगर अच्छे से देखना है तो आप वीडियो को डाउनलोड करके या रोक कर भी देख सकते हैं, ठीक है। आज का जो है करंट अफेयर्स यहीं पर एंड होता है। 30 जुलाई करंट अफेयर्स 2025 के लिए तैयार रहिए।